As we are moving ahead of COVID-19, there may be many challenges. Keeping this in mind, Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with Mewar University, organized this webinar to discuss how to build an environment that will be stress-free for students. सर्वप्रथम हम नमन करते हैं अपने सभी जो ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि उनके बिना ये कार्यक्रम पूरा ही नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम हमारा आभार और हमारा नमस्कार विश्व युवा केंद्र और मेवाड़ यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स अटेंडीज जो जुड़े हैं उनको सबसे पहले मैं नमन करता हूं और सादर सादर स्वागत करता हूं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सादर सादर स्वागत करता हूं श्रीमान सुरेंद्र नारायण आहूजा साहब का, जो कि न केवल विश्व युवा केंद्र को हमेशा गाइड करते रहते हैं बल्कि नर्चर करते हैं, हमेशा बताते हैं कि विश्व युवा केंद्र को किस दिशा में जाना चाहिए। हमारे बीच डॉक्टर आराधना शर्मा जी हैं। डॉक्टर आराधना शर्मा जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने अपने साइकोलॉजी के जरिए कैसे एक उलझे हुए पहलू को सुलझा दिया जाए, इस पर इन्होंने कई रिसर्च किए हैं और सामान्य तरीके से मनोविज्ञान को किस तरह से परोसा जाए, इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और न केवल ये एक सुलझे हुए गृहिणी हैं, सुलझे हुए अभिभावक हैं, बल्कि हर बच्चों को अपना एक तरह से पेरेंटिंग करना चाहती हैं कि हम कैसे पेरेंटिंग करें कि बच्चों में निगेटिव भावना आए ही नहीं, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही वो बात कर सकें और समाज को दिशा दे सकें। डॉक्टर आराधना शर्मा जी आप ज्वाइन किए हैं, इसलिए हम सभी आभार व्यक्त करते हैं और सादर सादर स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम जो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिकवर, रिवाइव एंड रेजुविनेट एमिड कोविड-19, इस कोविड-19 के दरमियान हम अपने आप को कैसे रिकवर करें, कैसे रिवाइव करें और कैसे रेजुविनेट करें, और वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के पहलू को ध्यान को रखते हुए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही संवेदनशील है। यदि हम इसके प्रैक्टिकल पहलू को देखेंगे, समझेंगे, बहुत कुछ हमें सीखने का अवसर मिलेगा। There are two things मैं आप सबके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। क्या हम अपनी परेशानियों की गिनती करें और दुख से भर जाएं, या अपनी अचीवमेंट्स की गिनती करें? अगर मैं आपको इन 3 महीने की अचीवमेंट की गिनती कराऊं तो आप थक जाओगे। पहली गिनती, टू रिमेन फिजिकली फिट, क्या हम लोगों ने रास्ते निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? अब हम रोज सुबह इंडिया टीवी पे योगा का प्रोग्राम देखते हैं। हम लोगों ने योगा सीख लिया, एक्यूप्रेशर सीख लिया और हमने सब करना शुरू कर दिया। दूसरा, फ्रॉम जोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आगे कोई इंसान जो घर में पड़ा रहता था, कोई काम नहीं करता था, सब परिवार वाले कहते निकम्मा है, पड़ा रहता है घर पे, कोई काम नहीं करता। और अब जो इंसान घर में रहता है, बाहर नहीं जाता, कहते ये बहुत अच्छा इंसान है, ये अपना ध्यान रखता है, ये कोविड को रिश्तेदारी में बुलाने के लिए बाहर नहीं जाता। चेंज हो गई थिंकिंग कि नहीं, व्हाट वाज रॉन्ग येस्टरडे हैज बिकम राइट टुडे। तीसरा, अब आपने देखा होगा घर में, वेदर शी इज योर मदर, सिस्टर और वाइफ, every day they cook something or the other new dishes to pamper your palate. और आज तक आपको ये आभास भी नहीं था क्या इतनी अच्छी अच्छी चीजें घर में बन सकती हैं, क्या हम इसका आनंद ले सकते हैं। तीसरा, मैं आपको एक और गिनवाता हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसे कोलीग्स हैं जिनके वर्किंग आवर्स बड़े ऑड थे। जब वो काम पे जाते थे तो उनके बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, और जब वो काम से वापस आते थे तो उनके बच्चे सो रहे होते थे। तो दे यूज्ड टू मीट देयर चिल्ड्रन वंस ए वीक ऑन वीकेंड, बट अब आर दे नॉट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन? आर दे नॉट कमिंग क्लोजर टू देम? एक और कड़वा सच बता, अभी तक मुझे जो भी प्रोफेशनल इंटरेक्शन की आदत थी, दैट वाज 1-to-1 and face to face.
एंड सडनली इन 3 महीनों में मुझे सीखना पड़ा वर्चुअल। पहले तो वर्चुअल शब्द नहीं पता था, फिर वो समझ आया। फिर ये जूम नहीं पता था, ये सीखा। वेबिनार शब्द बहुत दफा पढ़ा था पर ध्यान कभी नहीं दिया था, इससे कोई वास्ता ही नहीं था। फिर वेबिनार का शब्द सुना, फिर वेबएक्स सुना, और अभी भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। टिल वी डेवलप एक्सपर्टाइज। कोई भी परिस्थिति जब बदलती है और एक नई परिस्थिति आती है, एक कॉमन शब्द है प्रॉब्लम। हम कहते हैं भाई प्रॉब्लम आ गई, और जैसे ही प्रॉब्लम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका कोनोटेशन जो है नेगेटिव है, मुसीबत। अगर हम इस प्रॉब्लम शब्द को बदल दें और इसे कहें चैलेंजेस, तो जैसे ही शब्द चैलेंजेस का प्रयोग करेंगे तो ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाता है। अब यहाँ पे मेरे बुजुर्गों ने, और मैं आपको बता रहा हूँ, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंज आए, रूल 1, नॉर्मली हम लोग काफी समय व्यतीत करते हैं इस चीज को सोचने में कि ये हुआ क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सारी मुसीबत मुझे ही क्यों हमेशा झेलनी पड़ती है। और अपनी जिंदगी का काफी समय हम इस सोच में लगा देते हैं और अपने अंदर सारी नेगेटिविटी उत्पन्न कर लेते हैं। Now, what seniors taught me, what I have learned in life, any challenge comes, spend only 10% of your time in finding, first of all, accept the challenge. Second, spend minimum time in finding the cause. इसका cause क्या है? कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो कट इट शॉर्ट, फर्स्ट इज एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, सेकेंड इज फाइंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की बजाय मैं शब्द यूज करूंगा चैलेंज। तीसरा, स्पेंड 90% ऑफ योर टाइम ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और आपको सुन के अचंभा होगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास ही पड़ा रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कोविड-19 के समय में स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। तो पहली बात तो पता नहीं, ये हमारे ज़माने की एक चलन बन गया है कि हमें लगता है कि यदि किसी चीज़ में अगर स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, तो यानी कि हम एम्बिशियस नहीं है। हमने टेंशन शब्द को एम्बिशियस से जोड़ लिया कि अगर कोई प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे तो टेंशन होनी चाहिए। तो आप देखिए, बहुत एक साधारण सी बात है कि आपसे कोई मिलता है, पूछता है, बच्चे आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा 8th में हो। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो कर लो थोड़ा मस्ती, फिर बोर्ड की क्लास आ जाएगी, फिर तो टेंशन वाले साल आ जाएंगे। 10वीं में हो, अच्छा बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो बड़ी टेंशन होगी। 12वीं में हो, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, बहुत टेंशन होगी। तो मतलब टेंशन शब्द जो है वो कोविड नहीं भी था तो भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था। तो एक चलन बन गया है कि आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेस तो होना ही चाहिए। स्ट्रेस नहीं है यानी कि आप नॉन सीरियस हो। ये बहुत अजीब मुझे ट्रेंड लगता है। क्यों? क्योंकि हमें जीवन में हर चीज को एंजॉय करते चलना। तो हम लोग जब स्ट्रेस फ्री रहने की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है जी, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये है, ये नहीं है, इन चीजों की वजह से हमें स्ट्रेसर्स हैं। हमारे टीचर वो रूड हैं, हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, हमारे मम्मी पापा हमें गुस्सा करते हैं, हमारे पास इन चीजों की रिसोर्सेज की कमी है। आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम फलां ट्यूशन ले सकते थे और फलां रिसोर्स बुक कंसल्ट कर सकते थे। और हाँ, इस समय में क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन
सब कुछ हो रहा है, तो एक परेशानी सबको ज़रूर है कि सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है, एक अच्छे नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, मैंने माना, पर बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में है। ये जो समस्या थी ये केवल टेम्पररी है और सिर्फ इस पीरियड के लिए और जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही तब के लिए। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की परेशानी होती है, जनरली एग्जाम में डर लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है। तो ये इस तरह की समस्याएं मेरे पास हमेशा से आती हैं स्टूडेंट्स की, तो मैं इन विषयों पे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन हमारी बनती है हमारे दिमाग, हम ये मानते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन हमारी तब भी बनती है जब हमारा कोई लक्ष्य होता है, और अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं है तो हमारे पास फोकस नहीं है, हमें टारगेट नहीं है। तो टारगेट सेट करना, एक फोकस होना लाइफ में, वो बहुत जरूरी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, केवल और केवल कोविड से बचने के लिए नहीं, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि यदि आपका सारा समय बीमारी के साथ निकल जाएगा तो फिर आप प्रोग्रेस पे कब काम करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला जो स्ट्रेस खत्म करने का नुस्खा है वो है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, अपनी डाइट पे ध्यान रखना। मैं केवल इतना बताना चाह रही हूँ कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में कैसे बढ़ता है। जब हम अपने आप को टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। तो और टाइम मैनेज हम तब नहीं करते हैं, जब मोस्टली हम तब नहीं करते हैं जब हम सोचते हैं हो जाएगा। आपने प्रोक्रास्टिनेशन शब्द सुना होगा, अरे ठीक है ना, अभी तो 4 दिन है, कर लेंगे, और आखिरी दिन हम कहते हैं आज हमारे असाइनमेंट सबमिट करने का समय है, हमारा काम नहीं हुआ, अरे भाई अब तो ये नेट नहीं चल रहा, अब ये रेफरेंस कहाँ से लें। तो अब ये स्थिति आई कैसे? ये स्थिति आई जब क्योंकि हमने जो चीजें आवश्यक थी, जो चीजें जरूरी थी, उन्हें जरूरी नहीं समझा और आगे के लिए पोस्टपोन करते गए, है ना। जो तो जैसे वो दोहा भी है ना कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में पढ़ ले आएगी, बहुरी करोगे कब। तो करना कब है? आज करना है। जो समय आप निर्धारित करोगे जिस काम के लिए, आप उस समय पे काम करिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित करके और उस लक्ष्य को पाके काम करेंगे, ऐसे इस तरह से अपनी प्लानिंग करके काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम होगा। जब आपके गोल्स आपके पूरे होंगे तो आप फुलफिल्ड फील करेंगे, अकम्प्लिश्ड फील करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा। I would once again like to thank all our participants who gave that valuable time. आज के टाइम में बोलते हैं टाइम नहीं है लोगों के पास, फिर भी जो पार्टिसिपेंट्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, I would like to thank them once again. And on behalf of Vishwa Yuva Kendra and Vivar University Chittorgarh, I would like to thank our two renowned speakers that we had, Mr. Suren Naren Ahuja and Dr. Aradhana Sharma, for giving in their valuable time. And I would like to thank you once again. And we look forward to seeing you in the future webinars, which will be organized by us, and we will be giving you timely informations. Looking forward to all of you to joining many more webinars. Thank you all. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.